Hi everyone, welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. I am your friend, your guider निशा शर्मा. So हम पेपर सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं. तो 2019 का ऑलरेडी वी हैव डिस्कस साइकोलॉजी एंड हिंदी सेक्शन. अब हम इसका इंग्लिश का सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं. ये लेवल है PGT, मीन्स ये है पेपर 3. ठीक है, पेपर 3 है, लेवल 3 है PGT का. 2019 का इंग्लिश वाला सेक्शन है. सो लेट गेट स्टार्टेड. फर्स्ट क्वेश्चन है, यू कमांड अपोलोजाइज फॉर फेस ऑफ कोसिक्वेंसेज, फेस द कोसिक्वेंसेज. तो इस टाइप के जो भी सेंटेंसेस होते हैं इसमें हमेशा शेल मोडाल्स का प्रयोग होता है. तो आंसर रहेगा शेल है. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स अंडरलाइन द सेंटेंसेज गिवन एज ए ऑप्शंस हैज़ बीन यूज्ड एज ए वर्ब. मतलब वर्ब के रूप में जहाँ पर यूज हुआ ऑप्शन वो आपको बताना है. ईच एक्टर द स्टेज परफॉर्मेंस, ये तो नहीं है, हैज़ बीन वाला. परफॉर्मेंस भी नहीं है. परफॉर्मिंग आर्टिस्ट मूव्ड इन द सर्कुलर स्पेस ऑफ द स्टेज, ये भी नहीं है, क्योंकि हैज़ बीन इन द सेंस ऑफ, वैसे तो कॉन्टिन्यू वाली सेंस में होता है, बट इसके अंदर क्या है, एज ए वर्ब पूछा है. तो ईच एक्टर परफॉर्म्ड इन द सर्कुलर स्पेस ऑफ द स्टेज ऑफ रासलीला. तो आंसर रहेगा बच्चे 3. नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड वर्ड. कंपाउंड वर्ड कौन सा होता है सबसे पहले समझ लीजिए. कंपाउंड वर्ड वो होता है जो दो शब्दों से मिलके बनता है. ठीक है, तो न्यूज़ प्लस पेपर, तो ये दो से मिलके बना है, डेट इज कॉल्ड कंपाउंड वर्ड. ठीक है, तो ये कंपाउंड वर्ड है न्यूज़पेपर. नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग करेक्टली ट्रांसफॉर्म इन द सेंटेंस द डायरेक्ट स्पीच. ओके, ही सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस. तो ऐसे जो भी सेंटेंसेस आते हैं तो सीधा आता है ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी. ठीक है, ही सेड टू मी, ही एक्सक्लेम्ड मी, ही सेड मी, ऐसा कुछ भी नहीं आता. ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, उसने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस किया, तो ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी. दैट्स इट. 1 रहेगा आंसर. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन द ऑप्शन गिवन बिलो ऑफ इलस्ट्रेट द यूज ऑफ इनट्रांजिटिव वर्ब. तो आपको बताना है इनट्रांजिटिव वर्ब किसके अंदर आई हुई है. तो एक वर्ब होता है बच्चे ट्रांजिटिव, एक वर्ब होता है इनट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव कौन सी होती है, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं सकर्मक और अकर्मक क्रिया. ठीक है, एक होती है सकर्मक क्रिया और एक क्या होती है अकर्मक. सकर्मक मतलब जो विद हैविंग ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के साथ होती है, डेट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब. इनट्रांजिटिव होती है विदाउट ऑब्जेक्ट, जो बिना ऑब्जेक्ट की होती है उसको हम इनट्रांजिटिव बोलते हैं. तो इनट्रांजिटिव वर्ब बतानी है, तो सीधी सी बात है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है ऐसी वर्ब आपको फाइंड आउट करनी है. फायर बर्न्स, आग जल रही है, तो आग इज़ अ काइंड ऑफ अपना जो भी है सब्जेक्ट की फॉर्म में ही आग ही एक्ट को कर रहा है, तो बर्न्स इनट्रांजिटिव है. वैसे द प्रिंसिपल होस्टेड द फ्लैग ऑन द, ये भी ट्रांजिटिव है. शी इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर, पढ़ रही है, इट्स आल्सो ट्रांजिटिव. मैच जीती है टीम, ये भी ट्रांजिटिव है, बट फायर बर्न्स इज इनट्रांजिटिव. तो आंसर रहेगा 1. नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट वर्ब ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. ओके, वर्ब को चूज करना है. तो वेरी वेरी इजी सेंटेंस, यस्टरडे है, इटसेल्फ द सिंबल, कि यहाँ पर सिंपल पास्ट चूज होएगा. सिंपल पास्ट मीन्स लेफ्ट. ठीक है, सिंपल पास्ट मीन्स क्या हो गया भाई, लेफ्ट हो गया. मतलब आसान सा क्वेश्चन पूछा हुआ है PGT में भी. नेक्स्ट है, ए कूल ब्रीज ब्लो फ्रॉम द सी. कूल करेक्ट आपको क्या चूज़ करना है, इसमें एडजेक्टिव चूज़ करना है. ठीक है, एडजेक्टिव मतलब जो क्वालिफाई कर रहा है. तो क्या, कैसी ब्रिज चल रही है, कैसी हवा चल रही है, कूल. तो 3 हो गया इसके अंदर. ठीक है, 3 आंसर क्या हो गया, एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है. नेक्स्ट है, फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रपोजिशन. आपको करेक्टली, कितना अच्छा पेपर दिया हुआ है, इतना आसान इंग्लिश का. प्रपोजिशंस आपको करेक्टली यूज पूछ रखी हैं, कौन सी प्रपोजिशन यूज हुई है. तो डू यू यूजुअली गो आउट सैटरडे, तो मैंने आपको करवा रखी है प्रपोजिशन. नेमिंग जो होते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वीक, तो इनके आगे ओन आता है, तो ओन रहेगा. नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. तो आपको करेक्ट ईडियम को चूज करना है जो गिवन है उसके अंदर. क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट इज नॉट ए चाइल्ड प्ले. नॉट ए चाइल्ड प्ले मतलब नॉट ए चाइल्ड प्ले, बच्चों का खेल नहीं है ये. नॉट ए चाइल्ड प्ले, तो ईजी टू डू, इसको हम क्या बोलेंगे भाई, नॉट ए चाइल्ड प्ले, कि ये बच्चों का खेल नहीं है. अब ध्यान से यहाँ पर समझना, यदि होता चाइल्ड्स प्ले तो आंसर आता ईजी टू डू, बट नॉट ए चाइल्ड प्ले तो वेरी डिफिकल्ट टू डू. इसका मतलब ये क्या कह रहा है, देखो, क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट, कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना इज नॉट ए चाइल्ड प्ले, कि ये बच्चों का खेल नहीं है. बच्चों का खेल क्या होता है, ईजी टास्क. ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को. यदि इसने सिर्फ चाइल्ड प्ले को अंडरलाइन किया होता तो वेरी इजी टू डू आ जाता, बट इसने नोट को भी साथ अंडरलाइन कर रखा है. अब नोट को अंडरलाइन किया है तो नॉट ए चाइल्ड प्ले, इसका मतलब बच्चों का खेल नहीं है, तो इट मीन्स क्या है, डिफिकल्ट टू डू. ठीक है, ये इसके ऊपर आई थिंक बहस भी हुई थी एस्टेट के एग्जाम में,
कि ये काफ़ी बड़े बड़े ग्रामरलिस्ट ने भी डिस्कस कर लिया था भाई नोट को अंडरलाइन, इन्होंने या तो नोट को आंसर की में इन्होंने दे दिया था वेरी इजी टू डू, लेकिन ये चाइल्ड प्ले होता देन वेरी इजी टू डू होता, बट नोट को क्यों अंडरलाइन किया है, साथ अंडरलाइन किया है तो वेरी डिफिकल्ट टू डू आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। आपको अंडरलाइन जो गिवन वर्ड है उसको फाइंड आउट करना है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, आपको बताना है कि अंडरलाइन वर्ड क्या है। आई सी हिम पासिंग माई हाउस एवरी डे, आई सी हिम पासिंग माई हाउस एवरी डे, मैं उसको रोज अपनी गली से गुजरते देखता हूँ, तो पासिंग माई हाउस एवरी डे, तो एक्ट इज गोइंग ऑन, एडजेक्टिव फॉर्म में है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जीरन में नाउन फॉर्म में होता है आईएनजी, जीरन और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों की ही V1 प्लस आईएनजी होता है, बट यहाँ पर एडजेक्टिव फॉर्म में होता है, यहाँ पर जीरन फॉर्म में। यहाँ वर्क मूविंग ऑन होता है और जीरन में मूविंग ऑन नहीं होता, जैसे वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज इट्स जीरन, ठीक है, बट हेयर इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेट ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आर्टिकल चूज करना है। द टीचर रॉट आउटलाइन ऑफ एन स्टोरी ऑन द ब्लैक बोर्ड, तो आपको फाइंड आउट करना है विच वन इज द राइट। द टीचर रॉट एन आउटलाइन ऑफ ए स्टोरी ऑन द ब्लैक बोर्ड, एन और द, ठीक है, एन और द, टू रहेगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसिव फॉर्म बताना है, ठीक है, करके देख लो। द भागवत गीता प्रेजेंट्स ए बैलेंस्ड फिलोसफी ऑफ लाइफ, भागवत गीता प्रेजेंट करती है बैलेंस्ड फिलोसफी ऑफ लाइफ, तो क्या बनाएंगे, ए बैलेंस्ड फिलोसफी ऑफ लाइफ इज प्रेजेंटेड बाय द भागवत गीता, आसान है, ए ही रहेगा राइट आंसर है। मतलब इसको आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ, सबसे पहले टेंस चेक करो, प्रेजेंट टेंस है तो सीधी सी बात है प्रेजेंट में ही आपका सेंस बनेगा। ए बैलेंस्ड फिलोसफी ऑफ लाइफ इज प्रेजेंटेड बाय, थर्ड फॉर्म हो जाती है बाय लग के और आपका जो सब्जेक्ट है वो पीछे आ जाता है, तो ए ही रहेगा आंसर। पहला आंसर इक्वाइट ओके है तो दूसरा आंसर हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। 58 का आंसर है बिगनिंग की स्पेलिंग पूछी गई है, तो BEZINNING, बिगनिंग की थर्ड होती है स्पेलिंग, थर्ड इज अ राइट वन स्पेलिंग। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट ए नाउन, नाउन कौन सा नहीं है, मतलब विच वर्ड इज नॉट एन नाउन नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट ए नाउन, कौन सा नाउन नहीं है। एडवाइस सलाह देना, मैंने उसको सलाह दी। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइस नाउन, नाइस डिवाइस, नाइस इज नॉट नाउन क्योंकि नाइस होता है अच्छा और अच्छा इज एडजेक्टिव, तो अच्छा तो भाई एडजेक्टिव होता है नाउन नहीं होता, तो आंसर रहेगा 4 क्योंकि अच्छा एडजेक्टिव होता है नाउन नहीं होता, तो आंसर रहेगा 4। नेक्स्ट है रीडिंग इम्प्रूव्स योर नॉलेज, ओके, आइडेंटिफाई द जीरन इन द अबो सेंटेंसेस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, ओके, रीडिंग इम्प्रूव्स योर नॉलेज, तो इसमें आपको जीरन पॉइंट आउट करना है, तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं, V1 प्लस ING रीडिंग में ही है, तो रीडिंग इज जीरन, तो आंसर रहेगा 3rd। सो गाइज ये था इंग्लिश का सेक्शन, बहुत ही ईजी था, होप यू अंडरस्टैंड ऑल द सेक्शन। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।